अल्लाह ताला के इनामात को हम कितना गिन सकते हैं। उसके इनामात को हम गिन ही नहीं सकते, उसकी मेहरबानी को हम गिन ही नहीं सकते, उसके करम को किसी सूरत हम गिन ही नहीं सकते। किस किस चीज को गिनेंगे, किस किस चीज का शुक्रिया अदा करेंगे। हम बहुत छोटे थे, पैदा हुए, हमें किस चीज का होश था? हमें किसी चीज का होश ही नहीं था ना। ये उसका करम नहीं है कि माँ बाप हमें दिए, जिन्होंने हमारे ग़िज़ा का, हमारी सिक्योरिटी का, हमारे हर चीज का ख्याल रखा। उन्होंने हमें गंदा नहीं होने दिया, हमें बीमार नहीं होना था, हमें हमारी भूख में, हमारी प्यास में हम खाना कहाँ मांग सकते थे। हम न पानी मांग सकते थे, न खाना मांग सकते थे, न दूध मांग सकते थे। हमारे मुंह में दांत तक नहीं थे, हमें तो किसी चीज का होश तक नहीं था। उस मालिक का करम है, हमारी ग़िज़ा का बंदोबस्त भी कैसे किया कि माँ की छाती में हमारी ग़िज़ा डाली। पहले माँ के पेट में हमारी ग़िज़ा डाली, फिर माँ की छाती में हमारी ग़िज़ा डाली, फिर जब हमें दांतों की नेमत मिली तो फिर हमें बाकी ग़िज़ाएं मिलना शुरू हो गई। तो इतनी बड़ी मेहरबानियां करने वाले रब के बंदे हो यार, अपनी जात पे फख्र नहीं होता तो कम से कम अपने रब पे फख्र कर लो। यार दुनिया में किसी की पसंद और नापसंद का मयार क्या होता है? उसकी खूबियां होती हैं ना। तो इस पूरी कायनात में सबसे आला और उत्तम खूबियों का मालिक कौन है? हमारा परवरदिगार ना। जब हमारे मिजाज में यह रखा है कि जिसमें सबसे अच्छी खूबियां होती हैं और जो हमारे साथ मेहरबानी और रवादारी का रवैया रखता है, हमारे साथ नरमी का रवैया रखता है, हमारे साथ शफकत का रवैया रखता है, हमारे साथ सखावत का रवैया रखता है, हमारे साथ उनसियत का रवैया रखता है, हम लोग उसके गिर्द अपना घेरा डाल लेते हैं ना। हम घूम फिर के फिर उसी के यहाँ आके हाजिर होते हैं ना। हम जहां भी होते हैं उसी का ही जिक्र करते हैं ना। आजकल देखो कुछ लोग मुख्तलिफ कंपनियों में जो काम कर रहे हैं, तो जिस कंपनी में जो बंदा काम कर रहा है वो कोई वर्कर है, कोई हेल्पर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई इंचार्ज है, कोई मैनेजर है, चाहे कुछ भी है, लेकिन हर वक्त हर पल उसके मुंह पे उसकी कंपनी की बात है। वो तुम्हारा इतना सारा टाइम लेके, सुबह से लेके शाम तक का तुम्हारा टाइम लेके तुम्हें चंद पैसे देती है, और हमारी ज़बान पे सुबह शाम उसी का जिक्र है, उसी की बात है, उसके काम की, उसकी प्रोडक्शन की, उसके वर्करों की, उसके मामलात की, मतलब इन्हीं चीज़ों पे हमारी गुफ्तगू चलती है। वो जिसने हमें कोई टाइम बाउंड भी नहीं किया ना। अब नमाज में आप सुबह की नमाज, कोई टाइम बाउंड है सुबह की नमाज के लिए? किसी की 5:30 बजे हो रही है, किसी की 5:15 बजे हो रही है, किसी की 5 बजे हो रही है, किसी की 5:45 बजे हो रही है। यहाँ तक के 6 बजे तक की सुबह की नमाजें चल रही हैं। 6:15 6:30 तक की ना, सर्दी गर्मी में टाइम मुख्तलिफ। मस्जिदें हैं ना आपके अड़ोस पड़ोस में, जाके टाइम चेक करो,
है कोई पाबंदी? ये मस्जिद रह गई तो उसमें चले जाओ, वो मस्जिद रह गई तो वहां चले जाओ। लेकिन असल में जो बात थी, जिस नमाज से हमारी निजात होनी है, या जिस नमाज ने जिस नमाज ने कबूलियत का दर्जा पाना है, हमने आज तक वो नमाज हासिल नहीं की। अगर वो नमाज हासिल कर ली होती तो हम इतने वक्त के मुहताज नहीं हुए होते। अगर बिलफर्ज अब जितने भी वली हैं, फकीर हैं, दरवेश हैं, इनको आप देखो ना, पहाड़ों में सारी जिंदगी गुजार दी, बयाबानों में इनकी जिंदगी गुजर गई। मस्जिदों में 5 गाना नमाज पढ़ते रहे, बाजमात नमाज पढ़ते रहे, लेकिन वो अल्लाह के वली और करामत वाले होके नूर की दुनिया लेके, नूर की दौलत लेके आए और फिर उस नूर का फैज भी लुटाया। इस बात से आप अंदाजा करें कि उस मालिक मेहरबान ने आपको किसी चीज में बाउंड तो नहीं किया ना। बस आपकी रग़बत कितनी है, आपका शौक कितना है, आपकी लगन कितनी है। जिस कंपनी में आप काम करते हो उसमें आपका शौक, रग़बत और लगन देख के आपको कैसे तरक्की मिलती है। तो भाई अल्लाह के हुजूर भी आपके शौक और लगन के हिसाब से आपको तरक्की मिलेगी ना। यार कितनी बेवकूफ़ाना और अहमकाना ये बात है कि एक बंदा मुसलमान के घर में पैदा हुआ, खाया पिया, 40, 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की जिंदगी गुजारी, मुसलमान के घर में पैदा हुआ और वैसे ही मर गया, बस बात खत्म। अगर आप पैदाशी मुसलमान थे या मोमिन थे, ये 50, 60 साल की, 70, 80 साल की जिंदगी में आपने कोई दर्जा, कोई रुतबा, कोई ओहदा नहीं लिया ना। तो ये दुनियावी कंपनियां तो आपको रिटायर कर देती है ना, एक वक्त आता है, एक वक्त आता है कि दुनिया की कंपनियां आपको रिटायर कर देती हैं। तो हुजूर बात समझने की है, उस मालिक ने तो आपके रिटायरमेंट का भी कोई सिलसिला नहीं रखा यार। कोई तो आप जिंदगी का हिस्सा ऐसा निकाल लो। अब तो कुछ करने के काबिल नहीं रहे, अब तो बूढ़े हो गए हो, अब तो थोड़ा उसकी तरफ आ जाओ, नसीहत कर लो, रग़बत कर लो, मोहब्बत कर लो, उसका जिक्र कर लो, उसमें उससे अपनी लो लगा लो। अब तो चलो एक वर्कर से थोड़ा सुपरवाइजर के दर्जे पे चले जाओ। वैसे भी बूढ़े लोगों को कंपनियां यही कहते हैं ना, अब आपसे मेहनत मशक्कत का काम नहीं होता, आप चलो यहाँ बैठ के ना थोड़ा सा इनकी निगरानी करते रहो। तो कम से कम इस्लाम में, दीन में, शरीयत में, तरीकत में आपने निगरानी वाला दर्जा तो पा लेना था। यानी उसके किसी एक कर्म का, उसकी किसी एक मेहरबानी का कुछ जरा सा सिला तो दिया होता, कुछ जरा सा सिला तो दे। ये तो है नहीं कि आप अगर मुसलमान के घर में पैदा हो गए और मुसलमान के घर में मर गए तो बस आपके लिए जन्नत है पक्की। तो भाई जन्नत ली तो क्या लिया? अगर सारी जिंदगी जन्नत की ही तलब करते रहे तो क्या तलब की तुमने? खुदा को तलब तो नहीं किया, गैरुल्लाह मांगते रहे सारी जिंदगी, शिर्क की जिंदगी गुजार दी ना, मस्जिद में जाते रहे, सजदे करते रहे, अल्लाह अल्लाह भी करते रहे, लेकिन मांगा क्या? जन्नत। अल्लाह फिर भी नहीं मांगा। सुबह सुबह ठंड में उठ रहे हैं, सर्दी में कपकपाते हुए, लरसते हुए मस्जिद में पहुंच रहे हैं और नमाज अदा करके दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए,
हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब। यानी सोचों में तुम्हारी जन्नत ही घुसी हुई है ना, रब तो घुसा ही नहीं। आपकी सोचों में, आपके दिल में, आपके ख्यालों में, आपके अमल में, आपके किरदार में, आपकी बंदगी में, आपकी नमाज में, आपके सजदे में, आपके तिलावत में, आपके रोजे में तो जन्नत घुसी हुई है, खुदा तो नहीं घुसा हुआ। अब खुद सोच लें अब क्या है। इसीलिए पैदा किया है अल्लाह ने कि जाओ दुनिया में जाओ और ये मैंने जन्नत रखी, आओ जन्नत कमा के आओ। दुनिया में जाओ, यही सबक पढ़ाते हैं ना हमारे उलमा किराम कि जाओ दुनिया में जाओ और फिर वहां से जब आओगे तो तुम्हारी जनाब उजरत का जो है ना वो वक्त आ गया है। सारा दिन काम कर लिया, अब शाम को अपनी दिहाड़ी ले लो। यार यही जिंदगी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने भेजा था कि जाओ दुनिया में जाओ और जाके दिहाड़ी लगाओ। अब दुनिया से जब वापस आओगे आके मुझसे मजदूरी ले लेना। वो जो उसने कायनात पूरी तख्लीक कर दी तुम्हारी खिलाफत के पीछे और तुम दिहाड़ी में लगे हुए हो, तलब तुम्हारी दिहाड़ी है, रब तो तलब में आया नहीं। जब अल्लाह की तलब ही नहीं है, अल्लाह का शौक ही नहीं है, अल्लाह से उनसीयत ही नहीं है, बस लगे हुए झूठ भी बोलेंगे, रियाकारी भी करेंगे, बदकारी भी करेंगे, रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, भाई बंदों से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, बहनों से ताल्लुकात ठीक नहीं है, खैर है, माँ बाप से ताल्लुकात सही नहीं है, खैर है, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी चीज पे कोई तवज्जो ही नहीं है, बस तुम्हें दिहाड़ी लगाने के लिए भेजा था, अब जाओ मस्जिद में दिहाड़ी लगाते रहो और शाम हो जाएगी आके अपनी मजदूरी ले लेना। यार ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है भाई, ये जिंदगी नहीं है। खुद को पहचानो, अपनी खिलाफत को पहचानो। उस मालिक ने इतनी इनायात की हैं, उन इनायात के बारे में सोचो तो सही। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये जो जमीन आसमान की तख्लीक है, दिन और रात का ये जो इख्तिलाफ है, इसमें तो अक्लमंदों के लिए निशानियां थी। और अक्लमंद कौन थे? अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। और जो फिक्र करते हैं ज़मीन और आसमान की पैदाइश के बारे में, क्या गौर करते हो? 24 घंटे में से कितनी देर के लिए बैठ के ये सोचते हो कि अल्लाह पाक ने ये आसमान क्यों बनाया, कैसे बनाया, कितना बड़ा बनाया, किसके लिए बनाया, क्या ज़रूरत पेश आई, और हमें भी बनाया तो क्यों बनाया, ये ज़मीन बनाई तो क्यों बनाई।